सद्गुरु दयाल की दया, सद्गुरु दयाल सहाय। जुगत प्रकाश राधा स्वामी। अभ्यास में विघ्न और उनके दूर करने का जतन। कोई लोग भजन में रस न मिलने की शिकायत करते हैं या यह कि अंतर में उनको कुछ नहीं खुला। इसका सबब यह है कि या तो उनका मन वक्त अभ्यास के संसारी चाहों या कामों की गुनावन या ख्याल में लगा रहता है, या संसारी काम या उनकी गुनावन करके अभ्यास में बैठते हैं, या उनको जो कुछ अंतर में सुनाई या दिखाई देता है उसकी उनको पहचान और कदर नहीं है। जाहिर है कि जब कोई अभ्यास के वक्त दुनिया के कामों का ख्याल या तरंग उठावेगा, उस वक्त उसके मन और सूरत की धार उसकी इंद्रिय की तरफ जारी होगी, जो कि मन से एक वक्त में एक ही काम हो सकता है और रस ऊपर यानी ऊंचे की धार में है। तो भजन का रस मन को जब तक कि उसकी धार ऊपर के चैतन्य से चढ़कर न मिले, क्यों कर और कैसे आ सकता है। जो कोई संसारी काम या उसका ख्याल करके अभ्यास में बैठता है तो मन और सूरत उसके कामना की धार से भीगे हुए हैं। उस वक्त उनका झुकाव और ख्याल नीचे की तरफ हो रहा है। तो जब तक गहरा शौक और प्रेम अंग लेकर भजन में मुतवज्जह न होगा, तब तक सूरत और मन निर्मल होकर के न लगेंगे और रस नहीं आवेगा। इस सूरत में मुनासिब है कि कोई चेतावनी या विरह या प्रेम के शब्द का बड़ी पोथी सार बचन नज्म से या संतों के वाणी वचनों से होशियारी से पाठ करे और अपने ख्याल को बदले, तो अलबत्ता कुछ रस या आनंद अभ्यास में मिल सकता है। कोई शख्सों का यह हाल है कि जैसा कि उनको भेद स्थानों का मिला है, जब अभ्यास में बैठते हैं तो चाहते हैं कि पहला मुकाम तो फौरन ही खुल जावे, और जो कुछ उसकी झलक दिखाई देवे तो चाहते हैं कि बराबर उनके सामने खड़ी या कायम रहे, और जो आवाज़ उनको पहले मुकाम की सुनाई देती है तो उसकी जैसा कि चाहिए कदर नहीं करते। इस सबब से अभ्यास रूखा और फीका मालूम होता है। तीसरे तिल या सहस दल का नज़र आना और उसका ठहरना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये मुकाम विराट स्वरूप और ब्रह्म के हैं। ऐसी जल्दी इन मुकामों का देखना और ठहरना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी उनके स्वरूप या झलक का दिखाई देना और आवाज़ घंटे की सुनाई देना, यह भी बड़ा भाग है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ भी साफ और नज़दीक मालूम होती जाएगी और कभी स्थान का स्वरूप भी दिखाई देगा। प्रेम और प्रतीत के साथ अभ्यास करते रहना मुनासिब है, और समझना चाहिए कि संत मत के अभ्यास का मतलब यह है कि सूरत और मन जो पिंड में बंधे हुए हैं ब्रह्मांड की तरफ और फिर उसके पार चढ़कर पहुँचे। जो कोई ध्यान में अपने मन और सूरत को पहले या दूसरे मुकाम पर जमावे और थोड़ी देर तक ठहरावे, तो चाहे उसे कुछ नज़र आवे या नहीं, सिमटाव और चढ़ाई का रस तो उसे ज़रूर ही मिलेगा। इसी तरह जो ध्यान और भजन के वक्त अपने मन और सूरत को जोड़ेगा और जहाँ से कि आवाज़ आ रही है वहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता पहुँचावेगा, तो ज़रूर उसको आनंद भजन का आवेगा। इस वास्ते मुनासिब है कि ध्यान और भजन के वक्त दुनिया के ख्याल छोड़ करके अपने मन और सूरत को पहले स्थान पर जमावे, और जो वह यानी मन और सूरत उतर आवे तो वहाँ पहुँचाकर फिर ठहरावे।
इसी तरह बारंबार करता रहे तो थोड़ा बहुत शब्द भी सुनाई देगा और रूप भी दिखाई देगा, और सिमटाव और चढ़ाई का जो आनंद है वह भी जरूर मिलेगा। मगर इन सब कामों के करने के वास्ते शौक और तड़प यानी विरह और प्रेम थोड़ा बहुत जरूर दरकार है। जो अभ्यास के वक्त मन काबू में न आवे तो मुनासिब है कि बड़ी पोथी में से यानी संतों के वाणी वचनों में से कोई विरह या प्रेम या चेतावनी का शब्द जिसका दिल पर असर ज़्यादा होता नजर आवे, गौर से उन्हें पढ़ें और फिर भजन में बैठें तो मन की किसी कदर हालत बदलेगी और भजन थोड़ा बहुत दुरुस्ती के साथ बनेगा। और कभी कभी अपने मन को इस कदर समझौती देना चाहिए कि हे मन, जब तू दुनिया के काम करता है तो परमार्थ का ख्याल नहीं करता, और जब परमार्थ के काम करता है तो दुनिया के कामों का क्यों ख्याल करता है। और जब तक सच्चे मालिक के चरणों में जब तब सच्चे मालिक के चरणों में प्रार्थना करता रहे कि मेरे मन को निर्मल और निश्चल होकर भजन में लगवा दीजिए। जरा गौर करने से मालूम होगा कि भजन और ध्यान के वक्त दुनिया के ख्याल उठाने में निहायत बेअदबी सच्चे मालिक के साथ होती है। जैसे कि कोई इंसान अपने बाप या हाकिम के सामने जाकर दूसरे से बातें करे और अपने बाप और हाकिम की बात और वचन को न सुने, उनकी तरफ न देखे यानी उधर तवज्जो और गौर न करे, लापरवाही करें, तो बाप या हाकिम कैसे राजी होंगे। इसी तरह मालिक की बंदगी में बैठकर दुनिया के ख्याल या गुनावन उठाना ये मालिक की बेअदबी है। इससे इस तरह मालिक भी राजी नहीं होता है और इसी सबब से अभ्यास में रस नहीं आता है। इस वास्ते मुनासिब है कि जो ज़्यादा न बने तो थोड़ा ही अभ्यास करे, पर जहाँ तक मुमकिन होवे दुरुस्ती और तवज्जो के साथ करे। जब कभी भजन या ध्यान के वक्त देह सुस्त या शिथिल होती हुई मालूम होवे या नींद आती मालूम पड़े तो उस वक्त अभ्यास को छोड़कर थोड़ी देर के वास्ते हाथ और पैर फैला देवे, और जो ज़्यादा सुस्ती होवे तो उठकर 2-4 कदम टहल लेवे और फिर बैठकर अभ्यास करे। जब भजन के वक्त गफलत या बेहोशी होती है, जब भजन के वक्त गफलत और बेहोशी होती मालूम पड़े तो उस वक्त नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान 2-4 मिनट के वास्ते करे, और जो गफलत दूर न होवे तो जब तक खूब होशियार न हो जावे तब तक यही अभ्यास करे। जब कोई खराब तरंगें या दुनिया के ख्याल उठें तो नाम का सुमिरन और स्वरूप का ध्यान करके उनको हटाना चाहिए, और जो ऐसे ख्याल दूर न होवें तो भजन को मुलतवी करके थोड़ी देर के वास्ते सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करे, और जब वे ख्याल दूर हो जावें तब फिर भजन में बैठ जावे। लेकिन जब मन ज़्यादा जोर करे और सुमिरन और ध्यान में भी न लगने देवे तो उस वक्त भजन और ध्यान छोड़ देवे और 2-1 शब्द का पाठ समझ समझ कर करे, यानी हर एक कड़ी को 5-5, 4-4 दफ़े पढ़े और उनका मतलब समझकर अपने ऊपर घटावे और फिर अभ्यास में लगे। और जो फिर भी मन रुजू न होवे और बेफायदा तरंगे उठाता रहे तो उठ खड़ा होवे और फिर दूसरे किसी वक्त पर अभ्यास करे। मालूम होवे कि सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल की दया की धार हर वक्त जारी है, और जब तक अभ्यासी की सूरत और मन की धार उस धार के साथ न जुड़ेगी या उसको न छुएगी
तब तक उस धार का असर प्रकट मालूम नहीं होगा। और यह बात जब हासिल होगी जबकि मन और सूरत विरह अंग या प्रेम अंग लेकर अभ्यास में लगेंगे, या संसार की तरफ से किसी सबब से दुखी होकर और सद्गुरु दयाल की तरफ सच्चे मन से दया की चाहना करके, या किसी वक्त किसी तरह का सच्चा खौफ जब दिल में होगा, उस वक्त सद्गुरु दयाल की मदद सच्चे दिल से मांगने के वास्ते भजन में बैठेंगे। ऐसे वक्त और हालत में कुछ न कुछ दया की परख जरूर होगी और थोड़ा बहुत रस और शांति भी जरूर आवेगी। मालूम होवे कि जिस रोज खाने पीने में कुछ ज्यादती या बेतरतीबी हो जाएगी तो भी भजन का रस नहीं आवेगा। और यदि कोई बुरा काम किसी से बन पड़ा जिससे किसी काम में नुकसान पहुंचता हो या पहुंचने वाला हो, तो इस सबब से भी भजन में रस नहीं आएगा। ज़्यादा खाने से भजन के वक्त धार ऊंची नहीं चढ़ती और बुरा काम या पाप करने में सूरत और मन का झुकाव नीचे नीचे की तरफ रहता है। इन दोनों बातों का अभ्यासी सत्संगी को ख्याल रखकर अपनी संभाल जैसे मुनासिब होवे करते रहना चाहिए। जिस किसी का मन दुनिया के खास कामों में या किसी खास शख्स के साथ ज़्यादा बंधा है, यानी किसी खास शख्स के साथ ज़्यादा ममता और आसक्ति का बंधन है, या फिर किसी दूसरे के साथ उसकी सख्त दुश्मनी या ज़्यादा ईर्षा है, तो भी मालिक के चरणों का प्रेम उसके मन में बहुत हल्का ही रहेगा। इस सबब से अभ्यास में मन कम लगेगा और रस कम आवेगा। खुलासा इस बात का यह है कि सच्चे सत्संगी को चाहिए कि जिस कदर बने हर रोज दुनिया की प्रीत मन से कम करता जावे और मालिक के चरणों में शौक और प्रेम बढ़ाता जावे, तो जिस कदर मन दुनिया की मोहब्बत से खाली होता जाएगा उसी कदर मालिक के चरणों में प्रीत बढ़ती जावेगी और उसी कदर भजन और ध्यान का रस बढ़ता जाएगा और दया अंतर में ज़्यादा मालूम होती जाएगी। जो कोई अपने मन को भोगों की तरंगें उठाने और फिर भोगों में बरतने से बिल्कुल नहीं रोकता या बिल्कुल नहीं रोक सकता है और वो चाहता है कि हम पर ऐसी दया होवे कि मन उसका बिल्कुल निर्मल हो जावे, तो इस तरीके से यानी इस तौर से दया नहीं आती है। उस सत्संगी को चाहिए कि जहाँ तक उसका बस चले मन को रोके, और जब कभी रोकने से भी मन नहीं रुक सके तो शर्मावे और अफसोस करे और पछतावे और मन को डर दिखावे कि आइंदा बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। जब तब प्रार्थना भी करता रहे कि हे गुरुदेव दया करके मेरे मन को बचाइए, दया करके अपने चरणों की तरफ लगाइए। यदि अजीजी से दीनता के साथ और प्रेम अंग के साथ प्रार्थना करेगा और मन को रोकने की कोशिश करेगा, तब शायद कुछ हालत मन की आहिस्ता आहिस्ता बदलेगी। और ऐसे शख्स को चाहिए कि सिवाय शर्माने, पछताने और प्रार्थना करने के, जिस रोज़ मन चूक जावे और गलती करे और भूल जावे, तो उस रोज़ जहाँ तक बने 1.5 गुना या दुगुना भजन सुमिरन और ध्यान करे। इससे जो मलिनता की भोगों में अंदाज से ज़्यादा बरतने से पैदा हुई, वह उसी दिन किसी कदर साफ और हल्की भी हो जाएगी, यानी गलत काम का असर साफ हो जाएगा।
और मालूम होवे कि पांचों दूत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार और 10 इंद्रियां जिनका झुकाव संसार की तरफ हो रहा है, ये सब परमार्थ के विरोधी हैं। उनमें काम, क्रोध और जबान और आँख और कान, ये इंद्रियां जब मुनासिब और वाजबी तौर से ज़्यादा संसार में बर्ताव करते हैं, तब अभ्यास में ज़्यादा विघ्न डालते हैं। उनकी संभाल यानी चौकीदारी हर वक्त मुनासिब तौर पर सत्संगी को रखनी चाहिए। काम के ज़्यादा और गैर वाजिब तौर के बर्ताव में सूरत और मन का नीचे को झुकाव और उतार होता है और इस सबब से अभ्यास में रस नहीं आवेगा। क्रोध के वक्त सूरत की धार देह में और बाहर देह के फैल करके बिखर जाती है और इस वजह से अभ्यास में रस नहीं मिलेगा। आँख और कान की इंद्रियां बहुत सी फिजूल सूरतों और चीज़ों को देखकर और उनको सुनकर अंतर में अभ्यास के वक्त उन्हीं के ख्याल पैदा करके हर्ज यानी विघ्न पैदा करती है और भजन का रस नहीं आने देती। जबान यानी जीभ की इंद्रिय बहुत चिकना, चुपड़ा और मज़ेदार खाना, मिकदार यानी मात्रा से ज़्यादा खाकर और बेहुदा और फिजूल गुफ्तगू करके यानी फालतू बातें करके अभ्यास में सुस्ती और गफलत और नापाक यानी गंदे ख्याल यानी मलिन तरंगें पैदा करती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जिस कदर बन सके उस कदर इनके बर्ताव में संभाल और होशियारी रखनी चाहिए, नहीं तो अभ्यास में हमेशा खलल पैदा करते रहेंगे। जिस शख्स के सच्चा शौक हृदय में है और मालिक के चरणों में जिसके प्यार है, उसको शब्द सुनाई दे सकता है और जो कि मालिक का मुकाम दूर है और उसका जल्दी दर्शन हासिल नहीं हो सकता, इस वास्ते उसका जलवा कभी कभी अभ्यासी को दिखलाई देना यह भी बहुत बड़ी बात है। उसी को देखकर होश नहीं रहेगा, निहायत आनंद और रस प्राप्त होगा और फिर इसी तरह दिन दिन मेहनत करने पर रस और आनंद बढ़ता जाएगा और एक दिन काम पूरा बन जाएगा। जब अभ्यास में बैठे तो जो उस वक्त विरह या प्रेम अंग नहीं है, तो अपनी कसरों के ऊपर यानी अपनी गलतियों के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर ख्याल करके चित्त में दीनता लाकर प्रार्थना करता हुआ भजन करे तो जरूर थोड़ा बहुत मन स्थिर होकर रस पावेगा। क्योंकि जब मन का अंग दीन हुआ उसी वक्त थोड़ा बहुत प्रेम अंग जगेगा और जब प्रार्थना का असर दिल पर हुआ उसी वक्त प्यार का अंग थोड़ा बहुत पैदा हो जाएगा, तो उस तरफ से भी यानी मालिक की तरफ से भी दया आवेगी। और मुनासिब है कि अपने मन की थोड़ी बहुत चौकीदारी भी करता रहे कि हमारा मन फिजूल तरंगे न उठावे और जो फिजूल तरंगे उठें तो उनको जल्द से जल्द हटाता रहे यानी दूर करता रहे। जहाँ तक बन सके किसी दूसरे की कमी और कसरों पर नज़र न डाले और किसी को भी तान का वचन न बोले, तान न मारे। हमेशा अपनी कसरों को देखता रहे और अपनी गलतियों और कमियों को दूर करने का जतन करता रहे। इस देह में 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 दूत यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की धारों ने बहुत भारी शोर डाल रखा है यानी बड़ा भारी जमेला डाला हुआ है। इनकी तरफ से तबीयत जब किसी कदर हटेगी तब शब्द सुनाई दे